करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के कंसेप्ट की। तो देखो एक्सरसाइज 6.1 का जो कंसेप्ट है मींस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो एक्सरसाइज 6.1 का जो कंसेप्ट है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक्सरसाइज 6.1 का जो कंसेप्ट है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। concept of exercise 6.6 is rate of change of quantity. Concept of exercise 6.1 is rate of change of quantity. अब देखो rate of change का मतलब क्या होता है? rate of change, rate of change का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, rate of change का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे कि जब आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, चैप्टर 5 में हमने मैक्सिमम केसेस में हमने क्या, मैक्सिमम क्या, हर जगह हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया। अब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ change of variable y with respect to x, rate of change of variable y, rate of change of जो ऊपर लिखा जाता है उस पर हम चेंज कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से अगर आप लिखते हो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी का क्या मतलब हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। वेरिएबल x को आप चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, नॉट y, t, विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो गया? ठीक है। हाय त्रिशा। dx बाई डी टी का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल को आप चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं ये लिखता हूं, now if I write dv by dr, if I write dv by dr, what does it mean? अगर आप लिखते हो dv बाई डी आर, तो dv बाई डी आर, अब v का मतलब यहां पर क्या है? वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? दैट इज वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? दैट इज रेडियस, दैट इज रेडियस। तो dv बाई डी आर का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है? v, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to radius, with respect to radius। क्लियर हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे हमने चैप्टर 5 में किया था वैसे ही आपको चैप्टर 6 में करना है। क्या करना है? आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनानी है? फॉर्मूला शीट। ओके। चैप्टर 6 की फॉर्मूला शीट, नेम ऑफ द चैप्टर इज एओडी, पेज नंबर 1। तो एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फॉर्मूला यूज होंगे। एक्सरसाइज 6.1 में जो फॉर्मूला यूज होंगे पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ। कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। छोटी क्लासेस का मतलब 9th क्लास से आप इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए 6.1 के लिए वो है वॉल्यूम ऑफ क्यू। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। फॉर्मूला नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर।
फॉर्मूला नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला नंबर 4, एरिया ऑफ सर्कल which is equal to pi r square, area of circle which is equal to pi r square। formula number 5, circumference of circle, circumference of circle ये क्या होता है? ये होता है आपका 2 पाई r, ये क्या होता है आपका 2 पाई r। फॉर्मूला नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन फॉर्मूला नंबर 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is equal to L into B, which is equal to L into B। formula number 8, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle which is equal to 2 within bracket L plus B। ब्रॉडली जो फॉर्मूला आपके 6.1 में यूज होंगे वो ये है। अब इसमें कोई नया फॉर्मूला ऐड होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो आपका कंसेप्ट था एक्सरसाइज 6.1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर